भगवान और कितनी परीक्षा लेगा मेरे देव की। पता नहीं क्या लिखा है उसकी किस्मत में। ऐसा कौन सा पाप किया है हमने जिसकी सजा देव भुगत रहा है। काश हमने ये निर्णय लेने से पहले आचार संहिता पढ़ ली होती। वो तो अच्छा हुआ भौजी कि सगाई से पहले ही बात सामने आ गई। जो सगाई के बाद शादी टूट जाती तो बेचारे शास्त्री जी का मुंह दिखाते समाज को। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी, आप बिल्कुल सही। हम तो ये सोच रहे थे कि शास्त्री जी की एक बेटी पहले ही घर से भाग गई है और उसकी बदनामी वो सह रहे हैं। अब दूसरी बेटी की शादी टूट गई है, उसका सदमा पता नहीं कैसे सह पाएंगे। मुझे लगता है आप सबको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो हमारे शास्त्री जी है ना, थोड़ी मोटी चमड़ी का। मृणालिनी, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अर्जुन, अपने कमरे में ले जाओ और अच्छी तरह समझाओ कब कहाँ क्या बोला जाता है। जी बाबूजी, जी। तू क्या ताक रहा हुआ? पानी लेके आ, भाभी के लिए, चाची माँ के लिए। क्या कहें चाची माँ, अब तो एक ही बात समझ में आती है। हमारे पूर्वजों ने जो भी नियम बनाए थे तो काफी सोच समझकर ही बनाए होंगे। बंसी बजैया से प्रार्थना करते हैं कि देव बाबू को ये दुख सहने की शक्ति दे। चलो, जो होगा प्रभु की मर्जी। अपना ख्याल रखिए चाची माँ, आप लोग अपना ख्याल रखिए। दादी माँ, आप लोग इस तरह हिम्मत ना हारिए। कान्हा हमारे देव भैया के साथ इस तरह नाइंसाफी नहीं कर सकते। हमें पूरा विश्वास है, देव भैया की किस्मत में जितने दुख उन्होंने देखे उससे ज्यादा दुख नहीं है। किसकी किस्मत में क्या लिखा है सिर्फ ऊपर वाला जानता है। माँ जी, हम कह रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान करे ऐसा ही हो बच्चों। ये सगाई नहीं हो सकती। एक राजपुरोहित अपनी पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता। राधिका का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा देवकी जी। ये दिन दिखाने के लिए ईश्वर ने उसे आश्रम से वापस संसार की ओर भेजा था। वो तो विवाह के लिए स्वीकृति ही नहीं दे रही थी। हमने ही उसे मनाया, उसे सुख के स्वप्न दिखाए और अंत में इतना घोर दुख दे दिया। और देव बाबू, बारंबार मेरे निर्णयों के कारण उन्हें अपमान सहना पड़ा। पता नहीं ठाकुर जी के मन में क्या
मुझे तो लग रहा है जी ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि हमारी भक्ति में कितनी शक्ति है जी। वो देखना चाह रहे हैं कि हम हार के थक के बैठ जाएंगे या अपनी खुशियों के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये जो भी हुआ है ना जी, ना तो ये ठाकुर जी की इच्छा हो सकती है ना उनका न्याय। घर में घुटन सी हो रही थी। अपने आप को संभालिए, इस तरह से परेशान मत होइए। क्या तुम परेशान नहीं हो? राधिका, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था। क्यों भगवान मुझे तुमसे बार बार मिलाकर तुमसे अलग कर देते हैं? आज तक मैं अपना दायित्व, अपने कर्तव्य पूरी तरह निभाता है और तुमसे दूर रहा। अब कान्हा ने हमें दोबारा मिला है और ये सपना भी दिखाया कि हम दोनों अपना जीवन एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। पर सपना पूरा होने से पहले ही टूट भी गया। क्यों राधिका, हम दोनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान के मन में क्या है इंसान कभी नहीं जान पाया है। उन्होंने जो कुछ भी किया खुद सोचकर ही किया होगा। अब हमें अलग जीने की आदत डालनी होगी। नहीं राधिका, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मैंने एक एक पल कैसे गुजारा है वो मैं ही जानता हूं। और तुम भी दिन रात इसी आग में जली हो ना। फिर हम लोग इसे किस्मत का फैसला मानकर चुप कैसे रहे? हम दोनों समाज के नियमों से बंधे हुए हैं। नहीं मानता मैं इस समाज को, ना ही इसके नियमों को। मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है। मुझे तुमसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपना राजपुरोहित का पद भी क्यों ना। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। ये आपके बाबूजी का सपना था। माँ और दादी माँ गर्व महसूस करते हैं जब वो आपको राजपुरोहित की गद्दी पर देखते हैं। इस पद के आगे हमारे प्यार का कोई मोल नहीं है। हमारे प्यार के आगे भगवान को झुकना ही होगा। वो हम दोनों को इस तरह अलग नहीं रख सकते। मैंने भाग्य के आगे अपना सर झुका लिया है। रात बहुत हो चुकी है, अब मुझे जाना चाहिए। सुनो, थोड़ी देर तो रुक जाओ। अरे देव, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? तैयार तो हो जाऊंगा दादी माँ, पर जाना कहाँ है? शास्त्री जी ने हम सबको पंचायत में बुलाया है। वो कुछ कहना चाहते हैं और समय पे पहुंचना है। जी दादी माँ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। चलो बहू। बाबूजी, ये शास्त्री जी सुबह सुबह काहे बुलाए? चाय। पैक करा लीजिए इसको शास्त्री जी के लिए। अरे रखिए यहाँ पे, पंचायत में जाना है अभी। लगता है ये शास्त्री इतना जल्दी हार नहीं मानेगा। चलो नया नाटक भी देख लिया जाए। का तमाशा। चलिए। अभी रैली में आए हो का आदमी के जीवन मरण का प्रश्न और जय जय चिल्लाए जा रहे हैं। क्या बात हुई शास्त्री जी? आप अपना बेटी के सुख के लिए देव बाबू को इतने कष्टों का सामना करने के लिए कह रहे हैं। चाची माँ, भाभी जी, रोकिए देव बाबू को।
इतना कठिन व्रत देव बाबू नहीं कर पाएंगे। कल को कुछ ऊंच नीच हो गया था। मैं अपना फैसला ले चुका हूं चाचा जी। अपने परिवार के सम्मान के लिए मैं किसी भी तरह का कष्ट उठाने के लिए तैयार हूं। अगर मैंने राधिका से शादी के लिए हाँ कही है तो इस कठिन व्रत से डरकर मैं पीछे कैसे हट सकता हूं? मेरे परिवार ने शास्त्री जी को जो वचन दिया है उसे मैं टूटने कैसे दे सकता हूं? राजपुरोहित के कर्तव्यों में वचन निभाना सबसे जरूरी माना जाता है। ये छोरी की छाया जिस पर भी पड़ जावे ना, उसके भाग में दुख ही दुख होवेगो। दामाद बाबू ने इसके साथ ब्याह करने का सोचा ही और इतना दुख टूट पड़ा उन पे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे। लल्ला तो को दामाद बाबू का इतना सा भी ख्याल ना है। इतना कठिन व्रत तूने उनको बताया ही का है? कैसन कर पावेंगे वो? आधे में छोड़ देवेंगे। जान हलकान होगी वो अलग और मन खराब होवेगा वो अलग। नहीं कर पावेंगे दामाद बाबू ये व्रत, हम कह रही हैं। अम्मा, वो एक राजपुरोहित है, मुझे गर्व है उन पर और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो व्रत को अवश्य संपन्न कर पाएंगे। उनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज है, उनकी भुजाओं में वायु के समान बल है और उनके मन में धरती के समान धैर्य और दृढ़ निश्चय। वे अवश्य सफल होंगे। पर अल्लाह। देवकी जी, अम्मा को चाय पिलाई। मैं स्नान करके आता हूं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ये जो कुछ भी हो रहा है कान्हा, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मेरी वजह से उन्हें इतना कठिन व्रत निभाना पड़ेगा। मेरे कारण उन्हें ये सब दुख उठाने पड़ रहे हैं कान्हा। मैं उन्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकती कान्हा। नहीं। माँ, क्या हम उन्हें ये कठिन व्रत करने से रोक नहीं सकते? वो ऐसे पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है। नहीं माँ, उन्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम जाकर सबको सच बताएंगे माँ। अगर हम जाकर सबको सच बता देंगे तो उन्हें ये कठिन प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं होगी माँ। बिटिया, तेरी तरह मैं भी इसी दुविधा से जूझ रही हूँ। एक तरफ तेरे बाबूजी का सम्मान है तो दूसरी तरफ मेरे दामाद का मान। एक तरफ तेरे बाबूजी का जीवन है बिटिया तो दूसरी तरफ मेरे दामाद का कष्ट। पर बिटिया, मैं तेरे बाबूजी का जीवन संकट में नहीं डाल सकती। देव बाबू, अब आप इन कलशों में जल भर कर लेकर आइए।
कष्ट क्यों सह रहे हैं माँ? क्या मैं उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकती? वो ये सब मेरे लिए कर रहे हैं ना माँ। अगर वो किसी पाप का दंड भुगत रहे हैं तो मैं उसकी बराबर की दोषी हूँ माँ। क्या मैं इस कष्ट से उभारने के लिए उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकती? छोरी, तूने जो किया है उतना काफी ना है का? विशाखा का जीवन बर्बाद करके उसका सुहाग छीनने के बाद अब और कुछ करना बाकी है का? अम्मा, मैंने पूरी कोशिश की थी कि विशाखा का जीवन बर्बाद ना हो, लेकिन उसने उन्हें खुद ही छोड़ दिया। इसमें मेरा क्या दोष है अम्मा? बनाई ले, जितने बहाने बनाने हैं बनाई ले। एक बात याद रखियो छोरी, तुझे देव बाबू के साथ के जीवन में 50,000 रुपए खनावेंगे, क्योंकि देव बाबू के साथ रहना तेरे भाग में लिखा ही ना है। मैं नहीं जानती कि मेरे भाग में क्या लिखा है, लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ कि उनके कष्ट बांटना मेरा धर्म है। तुम्हें ऐसे निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए, वो भी 3 दिन तक। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो? नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। ना आपका प्रेम मुझे हारने देगा और ना ही मेरा प्रेम आपको हारने देगा। जिस प्रेम के लिए आप इतने कष्ट उठा सकते हैं, क्या उस प्रेम के लिए मैं ये निर्जला व्रत नहीं रख सकती? अब आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। कल सूर्योदय से आपको फिर से यात्रा प्रारंभ करनी है। नहीं, कुछ नहीं। आप क्यों उठ गए? आपको आराम करना चाहिए। वैसे भी आप बहुत थक चुके हैं। तुम्हारे होते हुए मुझे कोई थकान, मुझे कोई दर्द हो ही नहीं सकता राधिका। मेरे हर जख्म की दवा तुम हो। तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। देखो ना, इस इम्तिहान में तुम मेरे साथ हो तो दर्द का कोई एहसास ही नहीं है। ऐसी जिंदगी भर मेरे साथ रहना राधिका। मैं सोचना भी नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना कैसी होगी। सच कह रहा हूं राधिका, इस बार अगर तुमसे अलग होना पड़ा तो मैं मर जाऊंगा। कल इस व्रत का आखिरी दिन है। अब इस व्रत को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्द राधिका, तुम और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। देव बेटा, अब आप इन कलशों में जल भर लेके आइए। प्रचोदयात्।
कृष्णाय गोविन्दाय चाचा जी, ये आज ही हो जाएगा या आई वाज थिंकिंग कि शादी के लिए शॉपिंग शुरू करें? व्हाट्स इट? बड़ी बहू, सबर नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? दिन तो अभी शुरू हुआ है ना, देखो आगे क्या होता है। मंदिर का परिक्रमा हो गया और चक्का तो चलता ही जा रहा है। चक्कर का है, चक्के का पेच तो अच्छा ढीला किए थे हम। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्। चलकर पांचों मंदिर में सबको सूचित कर देते हैं कि देव बाबू नहीं पहुंचने वाले। और कोई हम पर मेहरबान हो ना हो, लेकिन मौसम तो हम पर मेहरबान है ना। चलो अब आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए ना, बहुत दुख रहा होगा। नहीं राधिका, सूर्यास्त से पहले मुझे पांचवें मंदिर में पहुंचना है। चलो, मैं आराम नहीं कर सकता। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विपश्यते। यत्तत्त्वं वहं तत्र प्रथमतः ब्रवीमि। कुटुम्बरक्षकार्यास्तामि अवानुपुत्रहरिदम्। अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयता द्विहितम्। भक्तिरता नित्यं तदैव प्रियभाषिणी। भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयता ब्रवीमि। आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विभागिनी। तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या
देव आ गया। देव आ गया। बाबू आ गए। देव आ गया। रुक जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।